हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2025 के लिए कुछ डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। लेवलिंग ए इज़ करेक्टली रिप्रेजेंट, मतलब ये जो ए दे रखा है बताना है ये क्या है। तो ये जो एग्जाम्पल दे रखा है किसका दे रखा है, नो स्टॉक का। तो ये ए क्या है, ये है म्यूसिलेजिनस शीट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। अगर यहीं पे पूछता कि ये क्या है यहाँ पे, तो ये क्या होती है, हेट्रोसिस्ट होती है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ये टीएमबी वायरस दे रखा है, टोमेको मोजेक वायरस। अब हमें बताना ये एक क्या है इसके अंदर। तो ये क्या होता है, ये होता है कैप्सिड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ये फिगर बताना है ये किसका है। तो ये किसका है, यूलोथ्रिक्स का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट, यूलोथ्रिक्स। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पोसेस सच सीलोम। अब बताना है कौन सी सीलोम। देखो ये जो है ये सीलोमेट, और ये है स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, और ये है एसिलोमेट, एसिलोमेट। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट एनलिडा, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थेस, मोलस्क आर्थ्रोपोडा प्लेटीहेलमिन्थेस। तो देखो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अपना, क्योंकि ये किसमें होगी, एनलिडा। और ये स्यूडोसिलोमेट किसमें होती है, एस्केलमेंथेस में। और ये जो होती है एसिलोमेट, ये किसमें होती है, प्लेटीहेलमिन्थेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है ये दो डायग्राम दे रखे हैं, हमसे पूछा सिमेट्री। अब देखो ये जो सिमेट्री है ये रेडियल है और ये बायलेटरल है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, थर्ड वाला, रेडियल और बायलेटरल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्या पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द डायग्राम करेक्टली। अब हमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं, बताने इनकी नेमिंग बतानी है। तो फर्स्ट हमें दे रखा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कैसे पता, क्योंकि हाइपोगाइनस में क्या होता है, जो गाइनोशियम होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। कहां पे होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे। तो ये कौन सी हो गई, हाइपोगाइनस हो गई। और ये बी और सी कौन सी होंगी, ये बी और सी होंगी पेरिगाइनस, मतलब ये भी पेरिगाइनस होगी और ये भी पेरिगाइनस होगी। अब पेरिगाइनस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो इसकी गाइनोशियम होती है वो कहां होती है, सेंटर में। और बाकी सारे जो पार्ट होते हैं वो एक ही पॉइंट से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये सारे क्या है, एक ही पॉइंट से अटैच हैं। तो ये कैसे हो गए, पेरिगाइनस। अब बात करते हैं डी। और डी क्या होगी अपनी, तो डी होगी हमारी एपिगाइनस, एपिगाइनस। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो गाइनोस है पूरी हो जाती है, इनक्लोज हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एग्जामाइन द फिगर बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑल फॉर एस्टिवेशन। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, एस्टिवेशन दे रखा है। अब एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल्स। पेटल्स या सेपल का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अब सबसे पहला जो हमें दे रखा है ये वाला, ये दे रखा है हमें वेलवेट। कौन सा दे रखा है, वेलवेट। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे पेटल या सेपल क्या करते हैं, जस्ट टच। तो पहला कौन सा हो जाएगा, वेलवेट। अब ये हो जाएगा ट्विस्टेड, सेकंड कौन सा होगा, ट्विस्टेड। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। अब ये वाला होता है इम्ब्रिकेट। अब देखो ओवरलैपिंग तो यहाँ पे भी होती है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। देखो यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर से ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग तो होती है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। और ये होता है अपना कौन सा, वैक्सिलरी। क्या होता है, वैक्सिलरी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वेलवेट, सेकंड ट्विस्टेड, एमरिकेट, वैक्सिलरी। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फोर गिवन ब्लॉक। अब यहाँ पे 4 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, हमें बताना है कौन सा है। देखो ये वाला तो है एक्सियल, ये है पैराइटल, ये है फ्री सेंटर, और ये है बेसल। एक्सियल यही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या पूछा है, क्या पूछा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमें ये डायग्राम दे रखा है, बताना है क्या है। तो ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और ये किसका डायग्राम है, इसे बोलते हैं यूरिडीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में मैचिंग करनी है, तो ये दे रखा डायग्राम, ठीक है। अब देखो पहला दे रखा ए, तो ये तो होता है ऐसे नोड, जो ये वाला होता है, ये क्या होता है, ऐसे नोड होता है। और ये होता है ए बी नोड, ये होता है ए बी नोड। और ये बंडल ऑफ फिज होता है। और ये क्या होते हैं, कोडी टेंडनी। अब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऐसे नोड, ये भी नहीं होगा, ए ऐसे नोड, बी ए बी नोड, सी बंडल ऑफ फिज। ऑप्शन हो गया थर्ड, ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखो ये होता है ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन होता है। और ये ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन। और ये होता है एफ एक्टिन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 4, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन और एफ एक्टिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब ये स्तंभ का डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे भी क्या दे रखी है, लेबलिंग दे रखी है। अब ए बी सी डी और ई बताना है हमें क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए की। तो देखो ए यहाँ पे दे रखा है ए, और ये ए क्या है, एक्रोसोम। तो ये तो एक्रोसोम हो गया। और यहाँ पे बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है यहाँ पे न्यूक्लियस, ये नेक हो गई। और ये डी क्या हो जाएगा अपना, मिडिल पीस हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, मिडिल पीस। और ई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ऑप्शन देखते हैं, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए एक्रोसोम, बी न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, सी नेक हो जाएगी, ये मिडिल पीस हो जाएगा डी, और ई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब यहाँ पे भी क्या दे रखा है, ये वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर इकोलाई पीवीआर 322, ठीक है। अब इसमें मैं लेवलिंग दे रखी है, हमसे पूछा ए बी सी डी। अब देखो ए जो होता है, ए होता है इक्वार फर्स्ट, बी दे रखा है यहाँ पे, ये क्या होगा, बी एमएच फर्स्ट होता है। ये जो होता है सी, सी एम्पिसिलिन, और डी क्या हो जाएगा, ओरियाई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हिंदी सेकंड दे रखा है, हिंदी सेकंड दे रखा है, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, इक्वार फर्स्ट, वी एमएच फर्स्ट हो जाएगा, एम्पिसिलिन, और ये ओरियाई हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पे ए क्या होगा, ये होता है एंटीपोडल, क्या होता है ये, एंटीपोडल। बी यहाँ पे क्या होगा, एग। सी यहाँ पे क्या होगा, सिनर्जिट। और डी फिलिफॉर्म अपरटस। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ए सिनर्जिट, बी एंटीपोडल, बी एंटीपोडल नहीं है, ए एंटीपोडल, बी एग, सी सिनर्जिट। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखी है, डायग्राम दे रखा है, लेवलिंग बतानी है। अब देखो इसमें भी क्या है, जो हमारा ये है, सबसे पहले ए से बात करते हैं, ये ए, ये यहां से आ रहा है, ये ए है यहां से, ठीक। और ये बी है यहां से, ठीक। और ये क्या दे रखे हैं, ये यहां से। तो ए तो अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अपना नर्व कोड, ए क्या हो जाएगा, नर्व कोड। बी हो जाएगा नोटोकोड, और सी ये गिल स्लिट्स हो जाएंगे, और डी पोस्ट एनल टेल। ऑप्शन नंबर सेकंड, नर्व कोड, नोटोकोड, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस जो डायग्राम बेस्ड थे, जो नीट 2025 में आने के चांस हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले।